I got the cash in the bag, stadium packed. Born a rock star in this life, gonna live it up on the attack. Baby, I'm bad. I just want. तो आज हम लोग पढ़ेंगे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। और पास्ट कंटिन्यूअस के पहले इसको थोड़ा सा मैं इसका इंट्रोडक्शन दे देना चाहता हूँ कि आखिर पास्ट कंटिन्यूअस को कैसे समझेंगे। देखिए, कोई भी पास्ट कंटिन्यूअस से कोई भी ये होता है कि बीते समय में, मीन्स जो आपने बिता दिया समय, उस बीते समय में कार्य ऐसा रहेगा कंटिन्यूअस चल रहा है, मीन्स कार्य हमेशा ऐसा लगता है कि जैसे चल रहा था। तो वहाँ पे जब सेंटेंस बनेगा तो रहा था, रही थी, जैसे प्रेजेंट कंटिन्यूअस में उसमें कार्य एकदम बिल्कुल कंटिन्यूअस चल रहा होता है, और जबकि प्रेजेंट कंटिन्यूअस में चल रहा होता है, और पास्ट कंटिन्यूअस में बीते हुए समय में जो भी बीत गया है आपका, जो पास्ट हो गया है, उसमें कार्य जारी था। ठीक, तो इसका पहचान क्या बन जाता है? रहा था, रही थी, रहे थे, ये सारे शब्द अगर कहीं मिल जाते हैं तो वो पास्ट कंटिन्यूअस का होता है। ठीक है, तो इसी के साथ हम लोगों की शुरुआत होती है। आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन यात्रा में आज इस एपिसोड को लेकर के जो आज पास्ट कंटिन्यूअस की बात होगी उसमें सबका स्वागत है। और इसको ध्यान से सुनिए और बिल्कुल एक एक पॉइंट स्क्रीनशॉट लेकर के आप नोट कर डालिए। हेडिंग डालते हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसका आइडेंटिफिकेशन मीन्स पहचान इसका क्या बन जाएगा? कैसे आप इसको पहचानेंगे? अगर हिंदी सेंटेंस है कोई और हिंदी सेंटेंस को पहचाना है तो देखिए, रहा था, रही थी, रहे थे, मीन्स एक ब्रैकेट में एक लिख देते हैं बीते समय में, बीते समय में कार्य जारी, जारी मीन्स शुरू रहता है। ये इसका इसी से क्लियर हो जाएगा, मीन्स ये पता लग जाएगा कि सेंटेंस जब पास्ट में है तो काम चल रहा था। जारी मतलब चलना होता है, चल रहा था। अब आ जाइए अफर्मेटिव पे। अब अफर्मेटिव की बात कर लेते हैं। तो अफर्मेटिव मीन्स क्या हो जाएगा? देखिए, अफर्मेटिव सेंटेंस सब्जेक्ट हो जाएगा was और were, फर्स्ट फॉर्म ing या पार्टिसिपल जो भी आप कहते हो, और ऑब्जेक्ट। ये शॉर्ट फॉर्म ओबीजे मैंने कर दिया, यहाँ सब्जेक्ट, ये वर्ब का शॉर्ट फॉर्म। नेगेटिव देख लीजिए, नेगेटिव सेंटेंस subject was oblique were not first verb ing और object। interrogative sentence question word was oblique were subject first verb ing form object। interrogative negative इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस शॉर्ट फॉर्म, नेगेटिव मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया है।
सेंटेंस। ये हो जाएगा क्वेश्चन वर्ड, was or were प्लस सब्जेक्ट, फर्स्ट सब्जेक्ट, नॉट, फर्स्ट वर्ब, ing, ऑब्जेक्ट। अब ये दोनों का आइडेंटिफिकेशन तो आपको क्लियर होगा कि ये क्वेश्चन मार्क है। ठीक, देखिए एक यहाँ नोट पे क्या, जो सिंगुलर नंबर रहेगा, सिंगुलर नंबर जो है, सिंगुलर नंबर के साथ हम वाज, प्लूरल नंबर के साथ, प्लूरल नंबर के साथ वर। लेकिन ये क्या है, जो सिंगुलर की बात आ गई तो आई के साथ भी वाज का ही यूज होता है। ये पॉइंट रहा, इसको नोट होना चाहिए। बात समझ में है? चलिए, ये बॉक्स मैंने बहुत सुंदर सा बना रखा है। अब आपको समझना क्या है, कैसे ट्रांसलेट करेंगे। देखिए, ट्रांसलेट करने का तरीका मैं बता दे रहा हूँ। हम इसको एक कॉलम बना दे रहे हैं, बहुत इजी वे में आ जाएगा समझ में। ये मार्जिन हो गया कर, मैं यहाँ लिखा अफर्मेटिव, सेंटेंस, ये रहा नेगेटिव सेंटेंस। देखिए, ये इसलिए लिखा गया है, इसका पैटर्न भी मैं फिर से यहाँ लिख दे रहा हूँ। सब्जेक्ट was or were, first verb, ing, ऑब्जेक्ट। यहाँ क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट was or were, not, first form the verb, ing और ऑब्जेक्ट। अब इस पे हम लोगों को क्लियर डिस्कशन चलता रहेगा। जैसे होता क्या है, अगर आपको देखिए, मैं आपको इसके पहले वाले वीडियो में बता चुका था कि ये पूरे, अगर आप टॉकिंग करना सीखना चाहते हैं, मीन्स हाउ टू टॉक इन इंग्लिश, तो सबसे पहला काम होता है कि ये चीज़ आपके दिमाग में बिल्कुल बैठा हुआ हो। तो उसी वे में, जिस तरह जो स्पोकन क्लासेस होते हैं इंग्लिश के, जिस तरह उसमें समझाया जाता है, आज मैं वो उसी तरीके का कोशिश कर रहा हूँ कि आपके समझ में बिल्कुल क्लियर आता चला जाए। एक सेंटेंस मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे। हमने सेंटेंस क्या लिखा, मैं कल एक पुस्तक पढ़ रहा था। ध्यान से सुनिएगा, हिंदी में पहले लिख रहा हूँ समझाने के लिए। मैं कल एक पुस्तक पढ़ रहा था। ये इसका हो गया। अब ध्यान से देखिएगा, अब ये तो समझाना नहीं है कि ये है क्या, काम करने वाला सब्जेक्ट क्या कर रहा था। देखिए, इससे ये इतना बिल्कुल ये आपका पहचान है, पढ़ रहा था। क्या पढ़ रहा था, एक पुस्तक, ऑब्जेक्ट। और ये जो हो जाएगा, मैंने बताया था आपको, अदर मान लीजिए या टाइम मान लीजिए। तो पास्ट में ये चीज, इसको नोट कर लीजिएगा, पास्ट टेंस में कभी भी कल की इंग्लिश टुमारो नहीं बल्कि यस्टरडे लिखा जाता है। इस चीज को ध्यान दीजिएगा। अब मैं बता रहा हूं, मैं कल एक पुस्तक पढ़ रहा था। पहले सब्जेक्ट आई हो गया। मैंने कहा है कि आई एक ऐसा, आई चूंकि सिंगल नंबर होता है तो आई के साथ यहाँ पे पास्ट कंटिन्यूअस में वाज का ही यूज करेंगे। रियल में आई वाज। पढ़ना मीन्स क्या हो जाएगा, रीड।
और रीड में आपने क्या लगा दिया, ING। क्या पढ़ रहे थे, अ बुक। कब पढ़ रहे थे, यस्टरडे। अब हो गया। अब निगेटिव पे आ जाते हैं। निगेटिव का एक सेंटेंस अगर उठाया जाए, मैंने पूछा, वो कह रहा कि मैं कल एक पुस्तक पढ़ रहा था, और इसने क्या किया, इसने कहा अरे नहीं यार, मैं खेल भी नहीं रहा था, ठीक, या मैं क्रिकेट नहीं खेल रहा था, या मैं पढ़ ही नहीं, मैं कल एक पुस्तक नहीं पढ़ रहा था। लो, इसी को बना देते हैं सबसे इजी, क्योंकि ये है तो इसी से समझ में आ जाएगा। इसी में मैंने क्या लिख दिया, मैं कल नहीं पढ़ रहा था। समझ में आ गया। अब देखिए, वर्क सब्जेक्ट वही है, क्या नहीं कर रहा था, पढ़ नहीं रहा था। नहीं भाई, पैटर्न यहाँ देख लीजिए, रूल लिखा है, क्या नहीं पढ़ रहा था, एक पुस्तक ऑब्जेक्ट, और ये अदर मान लीजिए। अब देखिएगा, आई हो गया सब्जेक्ट, पहले आई के साथ वाज ही लगना है, आई वाज हो गया, नॉट हो जाएगा, नॉट हो गया। फर्स्ट वर्ब पढ़ना रीड होता है, रीड में आपने क्या ऐड कर दिया, ING ऐड कर दिया, ठीक, क्या नहीं, अ बुक, और कल मीन्स यस्टरडे। हो गया क्लियर। एक और देख लेते हैं। हम पुस्तकालय में समाचार पत्र पढ़ रहे थे, दिया है हम पुस्तकालय में समाचार पत्र पढ़ रहे थे, ठीक। अब देखिए, हम सब्जेक्ट क्या कर रहे थे, पढ़ रहे थे, क्या पढ़ रहे थे, समाचार पत्र। अदर मैंने बताया है, अदर बना लीजिए, जो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, जो समझाने के लिए। हाँ, अदर की बात हो रही है, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ अदर के लिए, यहाँ पे भी, ठीक है। वी, हम की इंग्लिश क्या जाएगी, वी। अब वी चूंकि प्लूरल नंबर में, और प्लूरल नंबर में हमने क्या बताया, वर रहेगा, तो वी हो गया। वी के साथ आपने क्या लगा दिया, वर लगा दिया। फर्स्ट वन रीड हो गया, रीड में आपने क्या ऐड कर दिया, ING ऐड कर दिया। क्या पढ़ रहे थे, समाचार पत्र, न्यूज़पेपर, कहाँ पे, इन कर दिया, और लाइव ये देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, RARY है, थोड़ा सा RIBRARY। अब यही चीज यहाँ पे हो जाएगा, तो हम क्या लिख देंगे, हम पुस्तकालय में समाचार पत्र नहीं पढ़ रहे थे, नहीं पढ़ रहे थे, ठीक है ना। अब आपने क्या किया, पहले आपको ये तो पता हो गया कि यही सब्जेक्ट है, कर क्या नहीं रहे थे, पढ़ नहीं रहे थे। नहीं बाय पैटर्न, समाचार पत्र क्या नहीं पढ़ रहे थे, समाचार पत्र कहाँ पे, पुस्तकालय में, अदर कर दिया। तब पहले सब्जेक्ट वी के साथ क्या लगना, वाज या वर, वर लगेगा,
नॉट लगा दिए, फर्स्ट वर्ड पढ़ना, रीड, और रीड में आपने क्या ऐड कर दिया, आईएनजी। ऑब्जेक्ट क्या हो गया, समाचार पत्र, न्यूज पेपर, इन इजी है कि नहीं है, देखिए कितना इजी है। एक और देख लीजिए, क्लियर हो जाएगा आपका। यह लड़की कल सो रही थी, देखिए मैंने पूछा कहाँ ना, तो उसने कहा यह लड़की कल सो रही थी। यह लड़की कल सो रही थी, हो गया ना। कौन क्या कर रहा था, क्या कर रही, सो रही, कल। अब अदर नहीं दिया, ऑब्जेक्ट इसको मान लेते हैं, यह लड़की, दिस गर्ल, हो गया। अब चूंकि सिंगुलर नंबर में है तो आज आप लगा देंगे, दिस गर्ल वॉज, फर्स्ट वर्ड स्लीप, स्लीप में आपने आईएनजी ऐड कर दिया, स्लीपिंग। कल का मैंने क्या बताया है, यस्टरडे, हो गया। इसी में नहीं लगा देते हैं, यह लड़की नहीं कल नहीं सो रही थी, यहां देख लीजिए, यह लड़की कल नहीं सो रही थी। अब इसका प्रॉब्लम क्या रहेगा, कुछ नहीं, सेम उसी तरीके से यह लड़की क्या नहीं कर रही थी, सो नहीं रही थी, ये तो बाय पैटर्न आप लगाएंगे, ऑब्जेक्ट कर लीजिए, दिस गर्ल, हो गया। अब चूंकि दिस गर्ल सिंगुलर है तो फिर आप क्या करेंगे, वाज आपने लगा, वाज के बाद आप नॉट लगाएंगे, नॉट के बाद फर्स्ट वर्ड सोना, स्लीप, स्लीप में आपने वर्ब में आईएनजी ऐड कर दिया, स्लीपिंग, क्लियर। तो ये इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको लिख डालिए, बिल्कुल ठीक है। तो हम लोग बात कर लेते हैं इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। बिल्कुल टॉकिंग वे में हम लोगों का रहेगा, मैंने किस तरीके से लोग बात करते हैं, कैसे उसको बता रहे हैं आपको, ठीक है। जैसे मान लीजिए अगर कोई भी सेंटेंस है, सेंटेंस की बात कर लेते हैं। अगर हमने बताया था कि क्वेश्चन वर्ड, जो भी क्वेश्चन वर्ड है, अगर वो सेंटेंस के इन द बिगिनिंग ऑफ सेंटेंस मीन्स सेंटेंस के शुरू में आ जाता है, और जब सेंटेंस के शुरू में आ जाएगा तो हम क्या करेंगे, जिस टेंस का ट्रांसलेट रहेगा, कोई भी टेंस हो रिलेटेड टू, चाहे वो प्रेजेंट से हो, चाहे वो पास्ट से हो, चाहे वो फ्यूचर से हो, किसी से, तो जिस टेंस का ट्रांसलेट होगा हम उसी टेंस का क्या कर देते हैं, हेल्पिंग वर्ब लगा देते हैं, ठीक है। और मान लीजिए जैसे एक सेंटेंस मैं आपको दे रहा हूँ, हमने लिखा एक सीखने की तरह, इसको बिल्कुल देखिए एक सीखने के स्तर से अगर इसको सीखेंगे, समझ में आएगा, तो ये बिल्कुल क्लियर होता जाएगा कि आप इसको बात कर सकते हैं। जैसे कोई एक है आपसे पूछ रहा है या किसी ने किसी से पूछा, देखिए, क्या तुम कल नागपुर जा रही थी, क्या तुम कल नागपुर जा रही थी, यही सेंटेंस है, यही है। अब अभी इसका उत्तर देखिएगा, अपने आप समझ में आ जाएगा, सेट हो जाएगा। अब ये जा रही थी, इट मीन्स क्या हो गया, ये पास्ट कंटिन्यूअस, और जब पास्ट कंटिन्यूअस होगा तो मेरे दिमाग में क्या निकल के आएगा, क्वेश्चन वर्ड वाज या वर, ये जो है
सब्जेक्ट फर्स्ट वर्ब आईएनजी, ऑब्जेक्ट अदर। अब पहले हम इसको क्या, ये आपको क्वेश्चन वर्ड बना दिया हमने, क्या बना दिया, क्वेश्चन वर्ड। तुम सब्जेक्ट क्या कर रहे थे, जा रही थी, कहाँ जा रही थी, नागपुर, ऑब्जेक्ट, इसको अदर बता दिए हैं। अब आइए देखिए, क्लियर हो जाएगा एक एक पॉइंट, ध्यान दीजिएगा इस पे। तो अब जब ये यहां से स्टार्ट हो रहा है तो इट मीन्स हमको क्या करना पड़ेगा, पहले ये देखना पड़ेगा। आपने इसको देख लिया, इसको देखने के बाद ये क्लियर हो गया कि ये किसका है, पास्ट कंटिन्यूअस का। अब जब पास्ट कंटिन्यूअस का है तो आप क्या करेंगे, मैं क्या कहा कि क्वेश्चन वर्ड कोई भी हो, अगर सेंटेंस के बिगिनिंग में है तो हमारा काम क्या पहले होगा, जिस टेंस का ट्रांसलेट हो उसी का हेल्पिंग वर्ब उठाते हैं। तो पहले हम सब्जेक्ट लिख दे रहे हैं, फिर उसके बाद इसका स्पेस छोड़ दे रहे हैं। सब्जेक्ट हमने लिखा है यू, यहाँ पे ये सब्जेक्ट, इतना जगह हमने छोड़ रखा है, यहाँ पे देखिएगा। अब ये पहले इसको ये देखेंगे कि ये है क्या, सिंगुलर नंबर में है, प्लूरल नंबर में है, तो क्लियर कहाँ होगा कि यू प्लूरल, तो प्लूरल के साथ क्या लगा देंगे, वर यू। बात क्लियर हो गया, अच्छा वर यू हो गया। अब आते हैं फर्स्ट वर्ब पे, तो जा रही थी, गो, जाना मीन्स गो हो गया। अब गो में आपने क्या ऐड कर दिया, आईएनजी कर दिया, गोइंग, वर यू गोइंग, कहाँ जा रही थी, नागपुर, हो गया, नागपुर हो गया। कल, तो कल की इंग्लिश यस्टरडे, और सब कुछ करने के बाद क्वेश्चन मार्क ना हो गया। क्या तुम कल नागपुर जा रहे, अब इसका आंसर सुनिए। उसने कहा मैं कल नागपुर नहीं जा रही थी। यही है। अब ये चूंकि निगेटिव में आ गया तो तुरंत दिमाग कहाँ जाना चाहिए, इस पे। मैं वर्ब बाय पैटर्न ऑब्जेक्ट एंड दिस वन द अदर, तो मैं की इंग्लिश आई। अब ये नेगेटिव रूप पे आ जाएगा, आई के साथ हमने क्या कहा, वाज लगेगा, वाज के बाद नॉट हो गया। फर्स्ट वर्ब जाना, गो, गो में आपने क्या ऐड कर दिया, आईएनजी ऐड कर दिया। कहाँ, नागपुर, नागपुर हो गया। यस्टरडे, क्वेश्चन मार्क, गलत, क्यों, क्योंकि ये नेगेटिव का है, तो आप केवल फुल स्टॉप लगा करके छोड़ देंगे। बात समझ में आ गया। अब दूसरा एक, इसी पे एक क्वेश्चन और बनाते हैं। यह है, वह यहाँ कब सो रही थी, ये यही सब है। वह यहाँ कब सो रही थी। अब देखिए बात कहाँ से रुक जाएगा, सेंटेंस में ध्यान दीजिएगा। अब ये जो कब आ गया, हाँ कब, ये क्वेश्चन वर्ड हो गया और अब ये स्टार्टिंग में नहीं रहा, अब ये सेंटेंस के मिड में, मीन्स सेंटेंस के बीच में। अब जब सेंटेंस के बीच में है तो आप क्या करेंगे, इधर देखिएगा। पहले आप क्वेश्चन वर्ड फाइंड आउट कर लिया आपने, फिर आप क्या करेंगे, कौन है वो सोने वाला, वह क्या कर रही थी, सो रही थी, कहाँ, यहाँ, ऑब्जेक्ट। तो कब की इंग्लिश, जब सेंटेंस के बीच में, मीन्स सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में कहीं पे भी अगर कोई भी क्वेश्चन वर्ड हो तो आप क्या करेंगे, सबसे पहला काम क्या होगा आपका, उसको पहले लिखेंगे।
तो कब की इंग्लिश, व्हेन। उसके बाद अब आइए देखिए रूल, वॉज, क्यों, क्योंकि ये सिंगुलर नंबर में है। सी, व्हेन वॉज सी स्लीपिंग, हियर क्वेश्चन मार्क। तब उसने उत्तर क्या दिया, और उत्तर में देखना पड़ेगा क्या लिखा है इसने। नहीं दिया कुछ, दूसरा दिया। चलिए इसको बताते हैं दूसरा ऑप्शन तो इंट्रोगेटिव निगेटिव सेकंड टाइप में। वे अपना कार्य क्यों नहीं कर रहे थे, ये देखिए, वे अपना कार्य क्यों नहीं कर रहे थे, यही है ना क्वेश्चन मार्क। अब देखिए फिर आ गया ये क्वेश्चन वर्ड। अब ये कर रहे थे, ये वर्ड नहीं, बाय पैटर्न हो जाएगा। अपना कार्य ऑब्जेक्ट। अब आपको समझ में आ गया होगा इतना, तो वे मीन्स दे। अच्छा, अब दे चूंकि प्लूरल है तो अब क्या करोगे यहाँ पे, सीधे क्या करेंगे, वर्ड। सही जा रहा है ना, बिल्कुल गलत, ध्यान दीजिएगा। इसीलिए क्यों, क्यों गलत अभी बता रहे हैं। क्या करेंगे, हमने क्या कहा है, कहा है कि क्वेश्चन वर्ड। तब क्वेश्चन वर्ड जब बीच में होता है तो उसकी इंग्लिश सबसे पहले। तो इट मीन्स यहाँ पे आप क्या करोगे, यहाँ पे पहले क्योंकि इंग्लिश वाई, वाई हो गया ना। अब वाई के बाद देखिएगा, नहीं है चूंकि इंट्रोगेटिव में है तो इसको लगाते हैं, तो वाई। अब वे है तो वे के साथ यहाँ पे क्या हो जाएगा, वर्ब, और उसके बाद तब सब्जेक्ट लगाएंगे दे, फिर नॉट। वाई वर दे सॉरी, वाई वर दे नॉट, फर्स्ट वन डू, डू मीन्स करना, डू के साथ आपने क्या ऐड कर दिया, ING। तो दे के साथ अपनी की इंग्लिश यहाँ पे दियर हो जाएगा और वर्क हो जाएगा। अगर क्लियर, एक और देख लीजिए, वह किसकी पुस्तक पढ़ रहा था, वह नहीं, थोड़ा सा उससे अच्छा एक, सुरेश को कौन बुला रहा था। हाँ देखिएगा, ये सुरेश को कल कौन बुला रहा था, यही है। अब ध्यान दीजिएगा, कौन वाला सेंटेंस इसीलिए मैंने इसको लिया है ना, कि हमने बताया कि कौन का सेंटेंस अगर है, कौन शब्द कहीं आ गया तो उसका मतलब क्या होता है, उस सेंटेंस में सब्जेक्ट रहेगा ही नहीं। बात समझ में आ गया, पहली चीज। दूसरा, वो हमेशा सिंगुलर नंबर में होता है। तो आइए इसका यूज करते हैं, इसका ट्रांसलेट करते हैं। अभी जो कौन शब्द है ये क्वेश्चन वर्ड हो गया ना। अब क्या करेंगे, बुला रहा था, वर्ब, किसको, सुरेश को, भले ही सब्जेक्ट के प्लेस पे है लेकिन ये कहाँ जाएगा, ऑब्जेक्ट पे, कल, अदर। तो पहले कौन, हु, और हु मैंने क्या बताया, कहा कि सिंगुलर नंबर तो इसलिए इसके साथ क्या लगना है, वाज। बुलाना, अब यहाँ पे सब्जेक्ट चूंकि है नहीं तो इसलिए इसको छोड़ देते हैं, फर्स्ट वर्ड पे आते हैं, कॉल, हु वाज कॉल्ड, और कॉल में आपने क्या कर दिया, ING ऐड कर दिया, कॉलिंग, हु वाज कॉलिंग, किसको, किसको, सुरेश को। तो क्या लिखेंगे, हु वाज कॉलिंग सुरेश, क्या लिखेंगे, सुरेश। और कल है, तो कल की इंग्लिश क्या हो जाएगी, यहाँ आप
यस्टरडे कर दीजिए, क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। समझ में आ गया? और कोई एक एग्जाम्पल दें। एक और इसको देख लीजिए, जैसे दिया है सेंटेंस, तुमसे पूछा गया वह किसकी पुस्तक पढ़ रहा था। देखिए, वह किसकी पुस्तक पढ़ रहा था, यही है ना। तो वह सब्जेक्ट हो गया, किसकी पुस्तक। अब ये चूंकि ये इतना पूरा इसके साथ रहेगा, क्वेश्चन वर्ड के साथ ये अपना नाउन, क्योंकि हुज लगेगा, पढ़ रहा था वह, तो हुज बुक। वाज हो जाएगा, क्यों? क्योंकि वहां सिंगुलर नंबर में है। ही रीड हो गया, और रीड में आपने क्या कर दिया, आईएनजी लगा दिया। ठीक, तो इस तरीके से इसको एक एक पॉइंट बिल्कुल, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। स्क्रीनशॉट लेने के बाद इसको क्या करेंगे, एक एक पॉइंट टू बी नोटेड कर लेंगे। ठीक है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।